ओके बेटा, न्यूट्रिशन इन एनिमल सेकेंड चैप्टर। We have already read about the mouth and buccal cavity, teeth, tooth decay, food pipe, small intestine, okay. See here, who discovered digestion in human being? डाइजेशन की खोज किसने किया? ठीक है, who discovered digestion? The working of the stomach was discovered by a strange accident. The working of the stomach was discovered by a strange accident in 1822. 1822 में स्टमक के अचानक एक्सीडेंटली डाइजेशन की खोज की गई। किसने किया? अ मैन नेम्ड एलेक्सिस एस.टी. मार्टिन। ये वो व्यक्ति थे जिनको चोट लगी थी। ठीक है, क्या नाम था इनका? एलेक्सिस एस.टी. मार्टिन वाज बैडली हिट बाय ए शूट गन। एक गन से इनको शूट कर दिया गया। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज्ड द चेस्ट वॉल। चेस्ट की जो वॉल थी उसको पूरी तरह से डैमेज कर दिया गोली ने। जब गोली लगी उनके चेस्ट में तो उसने क्या किया? चेस्ट की वॉल को यानी दीवार को ऊपर से डैमेज कर दिया, खराब कर दिया, यानी वहां से फट गई वो। ए होल इन हिज स्टमक, उनके स्टमक की क्या हुआ? एक होल बन गया, एक सुराग बन गया, जो है एक होल बन गया। कहा? स्टमक के अंदर। ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बाउमाउंट। विलियम बाउमंट कौन थे? ये अमेरिकी डॉक्टर थे। द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली। वो इनको बचा तो लिए, लेकिन जिस व्यक्ति को गोली लगी थी एलेक्सिस को, उसके चेस्ट के अंदर जो होल हुआ था उसको बंद नहीं कर पाए। उनको बंद करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए वो खाली छूट गया। मतलब होल हो गया था अंदर, वो दिखाई देता था बाहर से कि कैसे कैसे उसके अंदर प्रोसेस चल रहे हैं बॉडी के अंदर, वो भी बाहर से दिखाई देता था। ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बाउमंट। द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली। उस सुराख को अच्छी तरह से बंद नहीं कर पाए। एंड लेफ्ट इट बैंडेज्ड, और उन्होंने क्या किया? इसको खुला छोड़ दिया। बाउमंट टुक इट एज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक। क्यों नहीं किया उन्होंने? क्योंकि उनको एक ये अपॉर्चुनिटी मिल गई, एक अवसर मिल गया कि बॉडी के अंदर भी झांक करके देखा जा सकता है कि आखिर हो क्या रहा है, कैसे प्रोसेस जो है बॉडी के अंदर चल रहे हैं। इनको देखने के लिए उन्होंने क्या किया? होल को खुला छोड़ दिया।
Bauman took it as a great opportunity to see the inside the stomach, though the whole. He made some wonderful observation. उन्होंने क्या बहुत ही अनोखा ऑब्जर्वेशन देखा, कहा उक के अंदर, होल के थ्रू अंदर उन्होंने क्या देखा. Bauman found that the stomach was charming food. कैसे फूड को चार्मिंग कर रहा था, कैसे फूड को जो है वो पचाने का काम कर रहा था. इट वॉज इट्स वॉल सीक्रेटेड ए फ्लूइड. जो स्टमक की वॉल थी उसमें क्या था, कुछ सिक्रीशन निकल रहे थे, कुछ सीक्रेट हो रहे थे, कुछ जूस निकल रहे थे. अ फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड. जो क्या कर सकते थे, जो उसके अंदर से, वॉल के अंदर से जो जूस निकल रहे थे वो क्या काम कर रहे थे, वो उस फूड को डाइजेस्ट करने का काम कर रहे थे, यानी उसको पचाने का काम कर रहे थे. He also observed that the end of the stomach opens into the intestine. उन्होंने देखा कि जो स्टमक का जो लास्ट सिरा था वो कहाँ खुल रहा था, इंटेस्टाइन के अंदर, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. Only after the digestion of the food inside the stomach is completed. After the digestion of the food inside the stomach is completed. डाइजेशन का काम जो था वो स्टमक के अंदर कंप्लीट हो रहा था. यानी कहने का मतलब ये है, जैसा कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर से देखिए यहाँ पर, ये आपका ये फूड पाइप हो गई, ये आपका स्टमक हो गया, ये स्टमक हो गया, ये फूड पाइप हो गई. अब इसी स्टमक के अंदर क्या हुआ कि इसको गोली लग गई, यहाँ पर एक गोली लग गई, और ये चेस्ट के अंदर ये गोली लगने के बाद जिसमें अंदर दिखाई दे रहा था. तो डॉक्टर बाउमेंट ने क्या किया कि इसके अंदर इसको खुला ही छोड़ दिया उन्होंने, और फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन करने लगे, बार बार उसमें देखने लगे कि आखिर हो क्या रहा है इसके अंदर. उन्होंने देखा कि ये जो हमारी वॉल है, स्टमक की ये जो वॉल है, इसके अंदर से कुछ सीक्रेट हो रहा था, कुछ निकल रहा था, जिससे क्या हो रहा था, जो फूड था उसको डाइजेस्ट करने का काम हो रहा था. ओके, सो आगे देखिए. द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसके बारे में बात करते हैं आगे. नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, कौन एब्जॉर्ब करता है, ये भी हम, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सी होती है, एक बार ये भी आप देख लीजिए फिर से. ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये आपका फूड पाइप हो गया, ये आपका स्टमक हो गया, ये यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई. इसके ठीक बाद जो है आपका क्या होता है, आपका ये आपका रेक्टम होता है, ये आपका एनस होता है, यहाँ आपका जो है ये है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है, ये भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है. इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन की टोटल जो लेंथ है वो कितनी है, 7.5, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर. ये आपका स्टमक है, ये आपका फूड पाइप है जिसे हम ईसोफेगस भी कहते हैं. इसके ठीक ऊपर एडम सिंपल है, उसके ठीक ऊपर जाएंगे आपका जो है, यहाँ पे क्या है, आपका माउथ है, और यहीं पर टीथ प्रेजेंट होते हैं. तो इस तरह से ये जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा, ये कंप्लीट होता है. ठीक है, तो बात अब ये आती है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर डाइजेशन का कंप्लीशन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है, और उसके अंदर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है. तो ये जो हमारा स्टमक है, इसके बाद ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है. यहाँ पर होता क्या है, छोटे छोटे विलाई होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उंगली की तरह
विलाई होते हैं, ये करते क्या हैं, ये विलाई एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ओके, तो डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जिस फूड को डाइजेस्ट कर दिया जाता है उसके बाद उसको क्या किया जाता है, डायरेक्ट फूड के अंदर क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर जो वॉल होती है इंटेस्टाइन की, उसके थ्रू ब्लड वेसल्स के अंदर भेज दिया जाता है, जिसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव thousands of finger-like outgrowth. These are called villi. सिंगुलर फॉर्म में विलस कहते हैं और प्लूरल में विलाई कहते हैं। कैन यू गेस what the role of villi could be in the intestine? The villi increase the surface area of absorption of the digested food. पचे हुए भोजन को अधिक मात्रा में जगह मिले, इसके लिए विलाई जो होते हैं ये तय करते हैं। The villi increase the surface area of the absorption of the digested food. Each villus has a network of thin and small blood vessels close to its surface. The surface of the villi absorbs the digested food material. क्या करता है, जो विलाई होता है उसका जो सरफेस होता है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेता है। The surface of the villi absorb the digested food material. The absorbed substance are transported via the blood. अब वही जो ब्लड को क्या करते हैं, जिस फूड को विलाई क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, और उसी फूड का एब्जॉर्ब किया हुआ जो पार्ट्स होता है उसको ब्लड वेसल्स के अंदर डायरेक्टली भेज दिया जाता है, और उसके बाद वो क्या करता है, ब्लड के अंदर जाकर के पूरे बॉडी में धीरे धीरे क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, और वो अलग अलग कंपोनेंट्स के फॉर्म में जाता है। कौन कौन से कंपोनेंट्स के फॉर्म में, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, यानी कहने का मतलब क्या क्या होता है, इसका मतलब उसमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, लिपिड, फैट, मिनरल्स, these are the components of food. Okay, the surface of the villi absorb the digested food material. The absorbed substances are transported via the blood vessels to different organ of the body, where they are used to build complex substances such as, कौन कौन से complex substances होते हैं, protein required by the body. This is called assimilation. In the cells, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide. We know that what is the formula of glucose. Formula of glucose is C6H12O6. This is the formula of glucose. It breaks down into CO2, oxygen, and release energy. In the cells, glucose breaks down with the help of oxygen into, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो ग्लूकोज है वो क्या करता है, ब्रेक करता है, तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इट मींस योर फार्मूला कैन बी लाइक दिस, C6H12O6 प्लस 6O2 बनाएगा क्या, CO2 प्लस H2O. This is a formation of carbon dioxide and water in the presence of oxygen by the breaking of glucose. Okay, the food that remain undigested and unabsorbed enter into the large intestine. आइए लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन is wider and shorter than small intestine. Large intestine small intestine से छोटा होता है लेकिन चौड़ा होता है. It is about 1.5 मीटर in length. केवल 1.5 मीटर लंबा होता है, यानी 1.5 मीटर लंबा होती है.
चौड़ाई इनकी ज्यादा होती है। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं, उनको एब्जॉर्ब करने का काम लार्ज इंटेस्टाइन करता है। The remaining waste passes into the rectum and remain there as a semi-solid feces. The fecal matter is removed through the anus from time to time. This is called egestion. जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करने के बाद जो फीकल मैटर बचते हैं उनको एनस के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से, जिसे इजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। जो घास खाते हैं उनकी बात हम करते हैं। हैव यू ऑब्जर्व्ड काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चेविंग कंटिन्यूअसली इवन व्हेन दे। हम लोग देखे हैं कि जो गाय होती है, भैंस होती है, ये सब करते क्या है, यानी काउज, बफेलोज, दे ईट रैपिडली, जल्दी जल्दी खाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद फिर वही खाना जो उनका फूड होता है फिर से अंदर से बाहर की तरफ आता है मुंह में, जिसको क्या करते हैं, लंप कहते हैं। वो खाना जो मुंह के अंदर आता है तो बार बार ये क्या करते हैं, उसको चबाने का काम करते हैं, जिसे रूमेंस कहते हैं, और इस प्रोसेस को रूमनिंग कहते हैं। ओके, partially digested and is called cud. Cud later cud return to the mouth in a small lump and the animal chew. एनिमल्स क्या करते हैं, जो ग्रास को खाते हैं बॉडी के अंदर चला जाता है, उसके बाद फिर दोबारा माउथ के अंदर वापस आता है कड के रूप में, और इसको बार बार पशु जो होते हैं जुगाली करते हैं, मुंह अपना चलाते रहते हैं, जिसे रूमिनेशन कहते हैं। और ऐसे एनिमल्स को रूमिनेंट्स कहा जाता है। जो ग्रास होती है उसमें सेलुलोज की मात्रा ज्यादा होती है। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन rumen helps in digestion of cellulose. जितने भी कैटल्स हैं उनकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंस होते हैं जो सेलुलोज को पाचन करने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट etc. have a large sac-like structure called cecum. Between the esophagus and the small intestine, the cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in human. In cattle, this bacteria is present, but in the case of human being, this type of bacteria is not present. That's why human being is not able to digest the cellulose. Cattle are able to digest cellulose because they have bacteria in their cecum. So far you have learned about animals which possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. कुछ ऐसे छोटे छोटे बैक्टीरिया, छोटे छोटे जीव हैं जिनमें माउथ नहीं होता, डाइजेशन करने के लिए सिस्टम नहीं होता, फिर भी उनके अंदर डाइजेशन होता है। वो कौन है? अमीबा। अमीबा कौन है? अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सब क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो फाइलम प्रोटोजोआ के ऑर्गेनिज्म है। अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड होने की वजह से इसको क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर। ओके, सेलुलर, यूनिसेलुलर। Amoeba is a microscopic single-celled organism found in pond water. Amoeba has a cell membrane rounded. You can understand, amoeba have no particular shape. This is also a kind of amoeba. This is amoeba. This is amoeba.
This is amoeba. Okay. So amoeba have no particular shape. That's why this is known as pseudopodia. In the case of amoeba, this is known as pseudopodia, and this is known as plasma membrane. Okay, this is also known as unit membrane. Okay, amoeba is a microscopic single-celled organism found in pond water. Amoeba has a small body. Amoeba has a cell membrane, a rounded dense nucleus, and many small bubble-like vacuole in the cytoplasm. Amoeba constantly changes its shape and position. It pushes out one of the more finger-like projection called pseudopodia. ओके, यानी कहने का मतलब है जो अमीबा होता है वो कैसा होता है? अमीबा यूनिसेलुलर होता है, यानी इसका जो बॉडी होता है, ये पूरा जो बॉडी दिख रहा है ये क्या है? सिंगल सेल है, और सिंगल सेल इतनी छोटी होती है कि हम आंख से देख नहीं सकते। इसलिए इसको देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वी कैन able to see the amoeba, like amoeba, paramecium, euglena. These are the microscopic animals which can't be seen with the naked eyes. So here is this is known as pseudopodia. This is nucleus, and this is food particle, and these are bubbles like structure are known as food vacuole. ओके, अमीबा के अंदर छोटे छोटे बबल की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिसको फूड वैक्यूल कहा जाता है। अमीबा में उभरे हुए जगह जगह स्थान होते हैं जिसको स्यूडो का मतलब होता है झूठा, स्यूडोपोडिया का मतलब होता है पैर, झूठा पैर यानी फॉल्स फीट प्रेजेंट इन द अमीबा। स्यूडोपोडिया पाया जाता है इसके अंदर। ओके, अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अब ये खुद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही कोशिका का है, तो ये क्या खाता है? देखिए आगे क्या चाहिए इसको खाने के लिए। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेस आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इंगल्फ इट। ये क्या करता है? जब इसको फूड चाहिए तो ये क्या करता है? अपने बॉडी को ब्रेक करता है। जैसे ये मान लीजिए कि ये आपका अमीबा हो गया, अब इसको यहाँ पे पानी में यहाँ पर फूड है, ये करेगा क्या? इसको यहाँ से ब्रेक करेगा इस पार्ट को, और ये क्या करेगा? इसको लेके अंदर कर लेगा। या यहाँ पे फूड है तो इसको ब्रेक करेगा और इसको ले लेगा अंदर। इस तरह से ये क्या करता है? यहाँ पर फूड वैक्यूल्स होते हैं, जब ये अंदर चला आता है तो यहाँ पे फूड वैक्यूल्स इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं और डाइजेशन कंप्लीट करते हैं। Digestive juices are secreted into the food vacuole. They act on the food and breaks it down into simpler substances. Gradually, the digested food is absorbed. The absorbed substances are used by growth, maintenance, and multiplication. That undigested residue of the food is expelled out by the vacuole. जो अमीबा के अंदर, बॉडी के अंदर जो फूड आता है उसको जूस सिक्रीशन के बाद उसको क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेशन के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है बॉडी के अंदर, उसको फिर से बॉडी को ब्रेक करके किनारे से क्या करते हैं? उसको एक्सपेल आउट कर देते हैं, यानी उसको बाहर कर देते हैं। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी is the same in all animal in a later chapter. Okay, so this is your second chapter end. Okay beta, this is end of your second chapter.
ऋतिक, हाँ अपनी माइक ऑन करो अब। सर गाले पे अच्छा सुनो, क्वेश्चन आंसर लिख करके भेजना है। ओके सर। हाँ वो कहाँ गया अरुण? यस सर। ऐप पर देखे हो क्वेश्चन आंसर भेजे हैं? क्वेश्चन आंसर भेजे हैं, दिखाई दिया? सर आया था स्टडी मटेरियल पे। किए थे? चेक सर किए हो? नहीं। हाँ चलो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करके हमको भेजो तुरंत, ठीक है? सर नहीं दिखाई दे रहा है। क्या? ऋतिक, 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 यस सर। क्वेश्चन से भेजे उसको कंप्लीट करके भेजो मेरे व्हाट्सएप पे। ओके सर। कंप्लीट करो उसको, अभी अभी कंप्लीट करके दिखाओ। सर अमन नहीं पढ़ा है। छोड़ दो उसको, अभी अभी कंप्लीट करके दिखाओ। ओके सर।